हेलो एवरीवन। जापान की प्रधानमंत्री शिनाए तकाइची 1 से 3 जुलाई तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर है। यह प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी पहली भारत यात्रा है। इस दौरान उनकी मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से होगी। दोनों ही देश 16वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत और जापान की मित्रता पिछले कई दशकों से है। दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं, दोनों ही इंडो पैसिफिक में शांति चाहते हैं और दोनों ही देश आर्थिक रूप से एक दूसरे पर काफी निर्भर हैं। भारत जापान के सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक है। ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेट्रो, औद्योगिक कॉरिडोर, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई क्षेत्रों में जापान ने भारत में अरबों रुपए का निवेश किया है। यही कारण है कि भारत जापान शिखर सम्मेलन दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। यह कोई औपचारिक यात्रा नहीं है, बल्कि दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी साझेदारी के लिए की जा रही है। इस बैठक के दौरान द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाना, रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स की सुरक्षित सप्लाई चेन, एआई और डिजिटल तकनीक, इंडो पैसिफिक में शांति जैसे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। जैसा कि मैंने कहा, जापान भारत के सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक है। भारत में करीब 1400 जापानीज कंपनीज काम कर रही हैं। वित्त वर्ष 25-26 में दोनों देशों के बीच व्यापार 27.5 अरब डॉलर का रहा। जापान ने भारत में आने वाले 10 वर्षों में 61 अरब डॉलर का निवेश करने का लक्ष्य रखा है। इस यात्रा के दौरान मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना की समीक्षा हो सकती है। यह भारत में चलने वाली पहली हाई स्पीड रेल परियोजना है। इसमें जापान की शिनकैनसेन तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। जापान कम ब्याज दर पर दीर्घकालीन वित्तीय सहायता भी कर रहा है। यह यात्रा एक ऐसे समय में हो रही है जब एशिया में भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा काफी तेज है। भारत और जापान दोनों ही देश फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक बनाए रखने के लिए सहयोग बढ़ा रहे हैं। इसलिए यह यात्रा केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र की रणनीति के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।